अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पर काफ़ी हालात ख़राब हैं। चाइना ने अपने मुतनाज़ा इलाके पर कब्ज़ा भी कर लिया है और ख़बर ये भी आ रही है कि चाइना ने इंडिया के 3 और इलाके थे उन पर भी कब्ज़ा कर लिया है और ये ख़ित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा हालात संगीन हैं, क्योंकि चाइना के जो सदर हैं उन्होंने बॉर्डर पर अपनी जो फ़ौज है उसको भी बढ़ा दिया है। जिस मुतनाज़ा इलाका पर उन्होंने कब्ज़ा किया है तो उस पर भी उन्होंने अपनी चेक पोस्ट और भी दीगर अपनी फ़ौज भी वहाँ पर बढ़ा दी है। अब जो भारत है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है, डर रहा है। ये पिछले दिनों मोदी सरकार ने इजलास भी किया था तमाम यानी फ़ौजियों के सरबराहों के साथ, और अमेरिका ने सालसी की भी पेशकश की थी सदर ट्रंप ने। लेकिन चाइना को भी पता था कि ये जो है इंडिया ये अकेला इतना नहीं करने वाला, इतना इंडिया बहादुर नहीं है कि वो हर वक्त चाइना से आकर पंगा ले। उसे पता था कि इसके पीछे जो है अमेरिका है जो इसे कह रहा है कि तुम आगे चलो आगे चलो, क्योंकि चाइना के साथ और इंडिया के साथ जब से ये जो हालात ख़राब हैं किसी मुल्क ने सालसी की पेशकश नहीं की, क्योंकि हर एक को पता है कि ये जो मोदी सरकार है ये मानने वाली बात नहीं है। ये तो एक यानी औरतों वाली बात करता है, मर्दों वाली इसके अंदर सलाहियत ही नहीं है बात करने की। उसके बाद अब जहाँ पर हमारा यानी आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, ये अब इंडिया ये धमकियाँ दे रहा है कि वो इस इलाके पर भी कब्ज़ा कर लेगा, किसी तरह यानी गिलगित बल्तिस्तान पर भी कब्ज़ा हो जाए, आज़ाद कश्मीर पर भी कब्ज़ा हो जाए। लेकिन अब ये चाहते क्या हैं, ये अमेरिका और मोदी सरकार ये क्यों इन इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं? पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो ये मुतनाज़ा इलाके थे ना, एक चाइना का इलाका और आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर और किसी तरह जी गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़ा करके यहाँ पर अमेरिका जो था वो एक और छोटा सा मुल्क बनाना चाहता है ताकि वो एशियाई ममालिक के ऊपर अपना कब्ज़ा कर सके। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इंडिया है वो गिलगित बल्तिस्तान को इसलिए टारगेट कर रहा है, वो चाहता है कि किसी तरह यानी कि जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो सी पैक है, आपको पता है कि सी पैक जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को भी तरक्की देगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी उस ज़रिए तरक्की जुड़ी हुई है। तो इंडिया चाहता है कि किसी तरह इस जो सी पैक है इसको काट दिया जाए। लेकिन हम इस इंडिया को भी बताना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के करीब बॉर्डर है वहाँ पर इनकी जो फ़ौज है उसको पाकिस्तानी फ़ौज ने 1 इंच भी आगे नहीं आने दिया। वो तो गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत दूर है, ये तो जम्मू कश्मीर का जहाँ पर आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, LOC जिसको कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने इनको 1 कदम भी आगे नहीं आने दिया। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी नाकामी है। अब अगर इंडिया लेगा यानी कि पाकिस्तान के साथ पंगा और उधर चाइना के साथ भी इसका पंगा है, तो अगर ये चाइना और पाकिस्तान के साथ आपस में करता है यानी जंग की तरफ जाता है, तो ये नुकसान क्योंकि मोदी को ही होगा। उधर नेपाल भी एक्टिव हो गया है, उधर बांग्लादेश भी एक्टिव हो गया है। तो अब पाकिस्तान को ये चाइना ने भी ऑफ़र किया है कि अगर चाइना और इंडिया के साथ जंग होती है तो आप अपनी फ़ौजों को कश्मीर के अंदर दाखिल कर दें। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी फ़ौजें इंडिया के अंदर दाखिल करेगी या नहीं करेगी अगर हालात ख़राब हुए तो।